एनएसएस प्रोग्राम अधिकारियों व वॉलंटियर्स को मेरा नमस्कार। मैं रजनीश कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ोली कोहला, जिला कांगड़ा का प्रोग्राम अधिकारी, आज आप सबके समक्ष इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कैसे दीक्षा ऐप एवं उसके अंतर्गत आने वाले आई गॉट पोर्टल के माध्यम से हम जो हैं कोविड महामारी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं कोविड से कैसे बचा जा सकता है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इस बारे हम विभिन्न ट्रेनिंग्स व जानकारियाँ कैसे ले सकते हैं एवं इस दीक्षा ऐप व आई गॉट के अंडर अपने रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, वॉलंटियर की रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी प्रदान करूँगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप सबसे पहले तो दीक्षा ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंतर्गत जो आई गॉट पोर्टल आता है उस पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दीक्षा पोर्टल के बारे में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म को सर्च करना है। तो मैंने दीक्षा लिखा था, तो दीक्षा लिखने के बाद जो है आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन नाम से एक ऐप जो है वो सामने दिखाई देती है। इस ऐप को देखने के बाद आप उसे इंस्टॉल करेंगे। लगभग 15.19 MB की ये ऐप है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है आपका जब इंस्टॉलेशन हो जाता है तो कुछ ये सामने जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इस तरह का जो वीडियो, इस तरह का जो आपको ये स्क्रीनशॉट पिक्चर है वो दिखाई देगी। जैसे ही आप ये ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद जो है दीक्षा ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको सामने दिखाई देती है। जैसे आप दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ही आपको जो है लैंग्वेज के बारे में पूछती है कि किस प्रकार की भाषा का चुनाव आप करना चाहेंगे जानकारी जुटाने के संबंध में। तो नॉर्मली आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भाषा चुन सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए जो है मैं यहाँ पर हिंदी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो जारी रखें मैंने दबा दिया। अब आप दीक्षा में आपका जो है स्वागत किया जा रहा है, आपके बारे में जाना जा रहा है कि आप शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, लीडर हैं या पेरेंट हैं। जब आपको एज ए शिक्षक या एज ए टीचर इनरोल करना है तो आप जो शिक्षक दबाएंगे। अगर आप विद्यार्थी या फिर वॉलंटियर के माध्यम से जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप विद्यार्थी पर टिक करेंगे। तो वॉलंटियर्स के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं इसमें जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो मैं विद्यार्थी चुनाव करते हुए जो है आगे बढ़ूँगा। इसके बाद जो है अगर आपके पास दीक्षा का कोई पहले से प्राप्त हुआ QR कोड है तो आप जो हैं इसमें QR कोड की स्कैनिंग कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिवली अगर आपके पास कोई QR कोड मौजूद नहीं है तो आप जो हैं निम्न जानकारी प्रदान करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। सबसे पहले आता है इसमें बोर्ड चुनिए। तो बोर्ड कैसे चुना जाएगा? बोर्ड चुनने के लिए जो है आप बोर्ड चुनिए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि कौन सा बोर्ड आप चुनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है आई गॉट हेल्थ, क्योंकि हमने एज ए NSS वॉलंटियर आई गॉट की ट्रेनिंग जो है वो आगे लेनी है तो हम आई गॉट हेल्थ को ही चुनेंगे। तो मैंने आई गॉट हेल्थ चुन लिया है और उसके बाद आगे जमा करें पे क्लिक करेंगे तो जमा करें पे आ गया। फिर उसके बाद माध्यम चुनिए। तो माध्यम जो है वो जानकारियों का हिंदी या फिर अंग्रेज़ी दोनों अगर आप चाहते हैं तो उसमें टिक लगा सकते हैं। उसके बाद जमा करें कर दिया। कक्षा चुनिए के लिए पूछ रहा है अब, तो कक्षा आपने यहाँ पर जो है एज ए वॉलंटियर चुननी है और वॉलंटियर में स्पेशली आप जो है NSS वॉलंटियर टिक लगा सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि जो कोविड की जानकारी हैं, आपको जानकारी अधिक से अधिक चाहिए तो आप जितनी भी एज ए ऑप्शन जो कि आपको लगता है कि आपको कोविड संबंधी जानकारी या कोविड की ट्रेनिंग संबंधी जानकारी प्रदान कर सकते हैं वो चुन सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आपने जो है वो NSS वॉलंटियर मुख्य तौर पर चुनना ही है। जैसे आप इसको चुनते हैं उसके बाद जो है आप जमा करें पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सेशन के 3 पहलू यहाँ पर पूरे हुए। बोर्ड आपका बन गया आई गॉट हेल्थ, माध्यम आपका अंग्रेज़ी व हिंदी, कक्षा आपका NSS वॉलंटियर। इसके बाद आप जारी रखें पे क्लिक करेंगे तो जारी रखें पर मैसेज आ रहा है कि प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। अब इसके बाद आपको स्क्रीन सामने दिखाई देगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप अगर इस तरफ देखें तो इस पर क्लिक करके आपको जो है गेस्ट 1 नाम से, आप क्योंकि आपने नाम तो अपना जमा नहीं करवाया था तो गेस्ट 1 नाम से दिखाई दे रहा है। बोर्ड आपका आई गॉट हेल्थ दिख रहा था। तो वही सारी जानकारी जो आपने भरी है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल उपलब्ध है। आप अगर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर नाम के लिए आप गेस्ट 1 के साइड में पेन बना है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक तरह से एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर गेस्ट 1 को हटा देता हूँ। मैं अपना नाम जैसे कि रजनीश नाम मेरा है तो मैं रजनीश नाम से यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ।
इसके बाद विषय चुनिए भी है, तो विषय आप किस प्रकार के चुनना चाहेंगे बेसिकली, क्योंकि इसमें जो है आपकी, अगर आप विषय नहीं भी चुनते हैं तब भी आप सर्च करके डायरेक्टली जो है कोविड में जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चुनना फिर भी चाहते हैं तो क्योंकि MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर ही कोविड की गाइडलाइंस जारी होती हैं, ट्रेनिंग्स जारी होती हैं, तो आप इसको भी चुन सकते हैं। या फिर स्टेट्स जो है वो हाईकोर्ट के अंडर क्या करवा रहे हैं, आप इसको भी चुन सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स MOYA, आप इसको भी चुन सकते हैं। अगर आप नहीं भी चुने तब भी आपका काम इससे चल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको जमा करें पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद सहेजें यानी कि सेव करें, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो मेरा ये यहाँ पर जो है डाटा सेव हो गया है। अब इसके बाद जो है आप किसी भी एक बटन पर, जो नीचे 4 बटन बने हुए हैं, आप किसी भी एक बटन पर क्लिक करके वापस होम स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। अल्टरनेटिवली आप एक और यहाँ पर देख सकते हैं कि दीक्षा पोर्टल के अंदर जो है आपको आजकल नई फैसिलिटी बन रही है अपने खुद के ग्रुप बनाने की, भाषा बदलने की, सेटिंग्स में जाने की, वगैरह वगैरह। अब अगर आप अपने मेन स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है साइड वाले बटन पर क्लिक करेंगे जो लेफ़्ट साइड में बॉटम पे बना था। अब यहाँ पर आप जो है पहले से इंग्लिश मीडियम NSS वॉलंटियर ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कोविड संबंधी जानकारी आप सीधे ही देखना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि कोविड के बारे में मुझे जानकारी लेनी है, तो मैं सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा कोविड, तो कोविड संबंधी जानकारी जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कितने परिणाम उपलब्ध हो गए। PPE के माध्यम से संक्रमण की रोकथाम कैसे हो सकती है, कोविड-19 ट्रेनिंग फॉर NCC कैडेट्स, क्लिनिकल मैनेजमेंट कोविड-19, ड्रग एंड एडिक्शन थेरेपीज़, हाउ इज़ कोविड-19 स्प्रेड, वगैरह वगैरह। अब इसमें जो है मुख्यतः जो है आपने ट्रेनिंग्स वो देखनी है जो कि NSS के वॉलंटियर संबंधी भी हैं। हालांकि आप और ट्रेनिंग्स भी देख सकते हैं और जानकारियाँ भी जुटा सकते हैं, लेकिन NSS संबंधी जानकारी जो है वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं किस तरह से, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कोविड-19 लिखा है। तो जब आप किसी ट्रेनिंग पर क्लिक करते हैं तो इसके बारे में, जब आप आगे पढ़ें पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है कि ये किस किस प्रकार के लोगों के लिए जो है ट्रेनिंग अच्छी है। तो विषय जो है इसमें खुद ही लिखा हुआ अपने आप आ जाता है कि ये देखिए यहाँ पर NSS लिखा हुआ खुद आएगा। तो मैंने तो CPSC आयुष वगैरह चूज़ नहीं किया था, लेकिन कंटेंट में खुद ये चीज़ अवेलेबल है कि कौन सा कंटेंट किस प्रकार के लोगों के देखने के लिए बना हुआ है। तो आप किसी भी ट्रेनिंग को देखकर उसके बारे में जो है आप विषय में जाकर जो है जानकारी जुटा सकते हैं कि क्या मेरे स्तर की जानकारी है या नहीं है। NSS ज़रूरी नहीं कि NSS संबंधी ही आप वीडियोस जो हैं वो देखें। अगर आपको लगता है कि कोविड में जानकारी ज़रूरी है और ये भले ही वो आयुष वालों के लिए थी किसी और के, लेकिन आप जो है बिना सर्टिफिकेट के वैसे भी वो ट्रेनिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी जानकारी इसमें बढ़ेगी। तो जैसे इंट्रोडक्शन कोविड-19 यहाँ पर बात की जा रही है, आप इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, या फिर जानकारी जुटाने के लिए आप इस पर प्ले बटन यानी कि चलाएं बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो है आपके सामने कुछ इस तरह से चल पड़ेगी, लोडिंग और कंटेंट आ जाएगा। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन कोविड-19 के बारे में आ रहा है, काफ़ी सारी जानकारियाँ जो हैं आपको बताई जाएंगी। मैं भी इसको वापस ले जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चलेगा आगे ये, तो इस प्रकार से जो है आप कोई भी ट्रेनिंग जो है वो खुद की कर सकते हैं और एज ए NSS वॉलंटियर आप आईकॉट के अंडर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको कुछ और जानकारी देखनी हो तो आप दूसरे ऑप्शन पे जाएं, जैसे कि जो कोर्सेज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप की, कोर्स के अंडर कौन कौन, जैसे मैथमेटिक्स एक अलग कोर्स है उसके अंडर कौन कौन से वीडियोस मिलते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। अदर कोर्सेज़ अधिक देखें, ट्रेनिंग्स जो और हैं अधिक देखें पे जा सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि सेक्शन वाइज आपको वीडियो देखने को मिलते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये कैप्स ही बनी है, मतलब कि अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से जो है आपको जो है सेक्शन वाइज जो है डाटा या इन्फॉर्मेशन देखने को यहाँ पर मिलती है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जानकारियाँ आप देखें, ट्रेनिंग्स आप देखें, तो कई प्रकार के नॉलेजेबल थिंग्स यहाँ पर हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ डाउनलोड किया है तो डाउनलोड सेक्शन में आपको वो यहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी आपने यहाँ पर कुछ डाउनलोड नहीं किया है तो आपको कुछ भी डाउनलोड ऑप्शन का बटन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आप बेसिकली दीक्षा ऐप के अंडर जो है वो जानकारी गेट कर सकते हैं। अगर कुछ और ऑप्शन देखें कि कंटेंट का अनुरोध करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं कौन सा कंटेंट देखूं, तो आप हमें जानकारी यहाँ बताएं, तो वो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बोर्ड, जैसे कि आपने आईकॉट चूज़ करना था, सबमिट कर देंगे। मीडियम, हिंदी, इंग्लिश,
दोनों में से इसमें एक ही मीडियम चलेगा, तो मैं हिंदी चूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट ग्रेड, तो यहाँ पर आप जो है वही NSS वॉलंटियर्स वाला ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बेसिकली आप जो हैं, क्योंकि हेल्थ फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स या फिर स्टेट हाई कोर्ट के अंडर ही बेसिकली ये चीज़ चलनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जो प्रेफरेबली अब एक ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको जो है MOHFW, क्योंकि इसी के अंडर मेन बाकी चीज़ें चलेंगी, तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट कंटेंट, इसमें आप कंटेंट जो है किस प्रकार का देखना चाहते हैं, कि फुल कोर्स आप चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर दें और जमा करें पे क्लिक करेंगे, तो आपके अन्य बोर्ड में आपकी आवश्यकता अनुसार दिलचस्प कंटेंट हो सकता है। तो इसमें बेसिकली जो है वो आपको कुछ एक तरीके, कुछ एक ट्रेनिंग्स जो हैं वो आपके चॉइस के हिसाब से आपको देखने को मिल रही हैं। अधिक कंटेंट देखे पे क्लिक करेंगे तो आप और मिल रहा है, और अधिक देखें तो और मिल रहा है, और अधिक पे जाएंगे तो देखिए काफ़ी सारी कोविड ट्रेनिंग्स आपको अपने आप ही निकल कर सामने आने लग पड़ी हैं। तो एक तरीका ये भी है, इस प्रकार से भी आप जो है ट्रेनिंग्स जो हैं वह गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो हैं विभिन्न तरीक़ों से अपनी ट्रेनिंग्स को जो है वो गेट कर सकते हैं। चाहें आप तो हमें जानकारी यहाँ बताएं पर क्लिक करके करें, या फिर डायरेक्टली कोविड सर्च करके करें, तभी आपको ऑप्शन मिलेगा। अधिक पुस्तकें और कंटेंट देखें पे क्लिक करेंगे तो आप जो हैं यहाँ लिख कर कंटेंट खोजें, इस पर क्लिक करेंगे तो कोविड लिखेंगे तो कोविड संबंधी जो है कंटेंट आपको यहाँ पर जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो तरीके कई हैं, लेकिन काम अल्टीमेटली हटके एक ही होना है कि किस प्रकार से आप जो हैं क्या डाटा चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्या नॉलेजेबल थिंग या क्या कौन सी ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं। तो NSS वॉलंटियर्स के लिए आज के डेट में ज़रूरी जो है बेसिकली कोविड बीमारी की रोकथाम संबंधी जो भी जानकारियाँ, कोई भी ट्रेनिंग्स हैं वो कर लें तो काफ़ी उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार को, लोगों को आपकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। और एक और बात बताना चाहूँगा, जब भी आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं कि बीच बीच में से वीडियो देखा तब भी ऐसा होगा, क्योंकि इसमें बेसिकली जो है आपकी टाइमिंग नोट होती है कि आपने कितना टाइम उस ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से आपका ट्रेनिंग जो कोर्स है वो पूरा माना जाता है, और उसी हिसाब से फिर बाद में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी वो मिलता है। तो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहीं, जैसे जो आपका प्रोफाइल ऑप्शन है इसी के नीचे बॉटम में मिलता है जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, और लगभग आपका सर्टिफिकेट आने में 2-4 दिन जो है वो लग जाते हैं। वो सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन जारी बाद में होता है जब आप पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा। काफ़ी रिक्वेस्ट भी मेरे पास आ रही थी कि दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू iGOT पोर्टल की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो मुझे लगा कि ये जानकारी बताना आपके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आज ये जानकारी आपसे साझा की। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप जो हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 9418307717 पर मुझे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि ये जानकारी या ये सेटिंग या ये तरीका जो भी आपको समझ नहीं आता है कैसे होगा, तो वह सारी जानकारी आप मुझसे गेट कर सकते हैं। इसके साथ धन्यवाद।